जेएसएससी सीजीएल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके संबंध में अब लेटेस्ट अपडेट यह है कि छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट यह मामला पहुंच गया है। तो जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जिनका नियुक्ति पत्र बंटने वाला है, उनका क्या होगा भविष्य, इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। तो आपको डिटेल बताते हैं क्या मामला था। तो जैसे आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का विवाद पिछले 10 वर्षों से चले आ रही है। तो इन 10 वर्षों में कई बार इसका विज्ञापन रद्द हुआ, कई बार इसका परीक्षा हुआ और हर बार कहीं न कहीं विवाद फंसते नजर आया और आज तक यह विज्ञापन पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद अंततः जेएसएससी ने इसका रिजल्ट प्रकाशन कर दिया है और बहुत जल्द इन छात्रों का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। और इस बीच झारखंड के छात्र झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो मामला क्या है आपको डिटेल में बताते हैं। तो जैसे आपको ज्ञात है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगा रखा था और झारखंड सरकार और सीआईडी को निर्देश दिया था कि इस पेपर लीक पर जांच अपनी पूरी करे। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने अंततः अपना फाइनल जजमेंट रिलीज कर दिया कि रिलीज के अनुसार जो रिजल्ट प्रकाशन पर स्टे था, इनको हटा लिया गया है और जेएसएससी और झारखंड सरकार नियुक्ति देने के लिए स्वतंत्र है। इसके बाद हुआ क्या कि जो झारखंड के छात्रों का पक्ष था, जो आरोप लगा के हाईकोर्ट गए थे कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर पहले से लीक था और विभिन्न तरीके से छात्रों को लाभ पहुंचाया गया, लेकिन इन सभी मामले को हाईकोर्ट ने नहीं माना और संदेह का लाभ कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को दे दिया है। इसके बाद पुनः एक बार झारखंड के छात्र सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को लेकर चल गए हैं। उनका आरोप है कि हाईकोर्ट में इनके सबूतों को सही तरीके से नहीं देखा गया और झारखंड सरकार भी जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हाईकोर्ट ने ही इस मामले में कई बार टिप्पणी किया था कि झारखंड सरकार इस मामले में लिपापोती करने में लगी है, लेकिन हाईकोर्ट ही इस मामले को रफा दफा कर दिया था। अब 18/12/2025 को इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हो गई है। अब यह बड़ा सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को पहले एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। तो बहुत बार देखा गया है कि हाईकोर्ट की जजमेंट के विरुद्ध जब सुप्रीम कोर्ट बहुत से मामला पहुंचता है तो एक्सेप्ट ही ना किया जा गया हो। अगर एक्सेप्ट भी कर लिया जाए तो इसका क्या भविष्य होगा कि जो छात्र ज्वाइनिंग कर लेंगे उनके नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है या फैक्ट रहेगा, क्योंकि ऐसा मामला झारखंड के ही केस में देखा गया है। छठी जेपीएससी में भी आपको पता होगा कि हाईकोर्ट ने कुछ अतिरिक्त रिजल्ट दिया था जेएसएससी की कार्यप्रणाली के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो एक और ऑप्शन आ सकता है, क्या पश्चिम बंगाल में पिछले 8-9 साल के नौकरी करने वाले शिक्षकों को हटाया गया? इसी तरह जेएसएससी में भी मामला हो सकता है, लेकिन यह फिलहाल अभी इसका कोई अता पता नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट मामला गया है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस केस को एक्सेप्ट करती है तो काफी कुछ परतें खुलने वाली है। अगर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक्सेप्ट कर लेती है तो काफी परतें खुलने वाली है। लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा सुप्रीम कोर्ट इस मामले को स्वीकार करता है कि पहली सुनवाई में ही इसे खारिज कर दिया जाता है। तो जैसा भी अपडेट होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।